औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज जो हम पढ़ेंगे होमोजेनियस फंक्शन पढ़ रहे थे, जो लेक्चर नंबर 1 था हमारा, उसमें मैंने आपको कंसेप्ट दिया था, कुछ क्वेश्चन किए थे और आज मज़ीद हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यही हमने पिछले लेक्चर में भी हमने क्वेश्चन फाइंड किए थे कि इन प्रॉब्लम डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस। एक फंक्शन है, आपको दे दिया जाएगा, वो होमोजेनियस तो होगा लेकिन उसकी डिग्री आपको फाइंड करनी होगी। तो उसके लिए कुछ स्टेप मैंने इससे जो पिछली वीडियो है उसमें भी मैंने आपको बताए थे, लेकिन आज मज़ीद हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है एक्स। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स डिवाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस x4 प्लस y4। ये हमारे पास क्वेश्चन दे दिया गया। अब इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए आप सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि एफ एक्स वाई कर दें इज इक्वल टू फंक्शन एक्स वाई लेट कर लें और एक्स डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस x4 प्लस y4। ये सबसे पहला स्टेप आपने कर दिया। फिर आपने जो x की जगह टी एक्स पुट करना है और y की जगह टी वाई पुट करना है। इज इक्वल टू x है तो टी एक्स हो जाएगा डिवाइड बाई टी वाई का होल स्क्वायर प्लस टी एक्स 4 प्लस टी वाई 4। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये टी एक्स आपने लिख दिया। ठीक है, अब देखें ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये, अब देखें टी, इसकी जब ब्रैकेट खोलें ओपन करेंगे ना तो t4 प्लस t4 एंड y4। अब देखें ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है पता है, आपने उससे नेक्स्ट स्टेप जो है आपने करना है, इधर लिख दें एफ टी एक्स एंड टी वाई। टी एक्स एंड टी वाई पुट करने के बाद जो आपकी वैल्यू आई है वो टी एक्स आई है। ठीक है, और अब देखें टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखें t4 हमने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा x4 प्लस y4। ठीक है, अब देखिए t4 को अगर हम बाहर निकाल देखें कैसे करेंगे, अब टी एक्स डिवाइड बाई टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए t4 को हम यूँ लिख सकते हैं टी स्क्वायर का स्क्वायर, ये रूट बाय कैंसिल हो जाएगा और फिर क्या बचेगा x4 प्लस y4। क्योंकि हमने दोबारा फंक्शन बनाना है ना और उसकी पावर को निकालना है, होमोजेनियस पावर हमने बताना है कि होमोजेनियस जो फंक्शन है उसकी डिग्री क्या है, कौन सी डिग्री होमोजेनियस फंक्शन है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू टी एक्स हो गया डिवाइड बाई टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये देखें टी स्क्वायर हो गया और x4 प्लस y4। तो अब देखें आपने क्या कर दिया, टी एक्स इधर से कॉमन ले लें टी स्क्वायर, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस x4 प्लस y4। ये बचा, ये और ये कैंसिल होगी, 1/t बच गया। जब 1/t है t माइनस 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अब अगर हम लिख दें t माइनस 1, इसको आप लिख दें फंक्शन जो है टी एक्स और टी वाई पुट करने के बाद जो वैल्यू आई है वो टी माइनस 1 और एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x4 प्लस y4। अब अगर आप गौर करें तो ये जो वैल्यू है ये हमारी एफ एक्स वाई की वैल्यू है। ठीक है, तो आप इधर इसकी जगह लिख सकते हैं एफ टी एक्स टी वाई इक्वल टू टी माइनस 1 डिग्री आई है और आप इधर लिख दें एफ एक्स वाई फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, अब तो आप इसको लिख दें हेंस देयर इज -1 डिग्री होमोजेनियस फंक्शन। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। अब देखिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है ना, इंशाल्लाह ताला आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये स्किप ना करिएगा ताकि आपका जो होमोजेनियस फंक्शन का जो कंसेप्ट है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब देखिए, अब मैं इसको रेज करने लगा हूँ, लिख लिया करें साथ साथ आप, ताकि आपको आसानी हो जाए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये स्किप ना करिएगा ताकि आपका जो होमोजेनियस फंक्शन का जो कंसेप्ट है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब देखिए, अब मैं इसको रेज करने लगा हूँ, लिख लिया करें साथ साथ आप, ताकि आपको आसानी हो जाए, बाद में आप नोट भी बना लें। देखें, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो कुछ इस तरह का है, कॉस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा मैं स्पीड पकड़ूंगा ताकि आप जो है ना आपको अभी समझ भी आ गई होगी। अब देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है पता है आपको, सबसे पहले आपने क्या करना है, एफ एक्स वाई ले लिया आपने, इज इक्वल कर दिया कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, सेकेंड स्टेप आप क्या करते रहते हैं, आपने टी एक्स एंड टी वाई ले लिया, कॉस टी एक्स का होल स्क्वायर एंड टी एक्स प्लस, फिर देखें आपने क्या किया, एफ टी एक्स एंड टी वाई पुट करने के बाद जो वैल्यू आई वो आपकी कुछ इस तरह की आई, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टी कॉमन ले लें एक्स प्लस वाई, टी और ये कैंसिल कर दें तो पीछे क्या बचा, कॉस टी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस
वाई। अब देखें ये बात मेरी याद रखें आप कि अब देखें अब टी जो है बाहर अगर निकालने कॉमन तो हम ले नहीं सकते, लेकिन ये वैल्यू आ गई, फंक्शन की ये वैल्यू तो नहीं है ना, फंक्शन की ये वैल्यू है सिर्फ ये। तो अब इसकी डिग्री जो है वो हम फाइंड तो नहीं कर सकते किसी कितनी डिग्री है, तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि जो फंक्शन है एफ एक्स टी वाई, एफ टी एक्स टी वाई पुट करने के बाद जो वैल्यू आपके पास आई है वो डज नॉट बिलोंग टू टी पावर एन, कोई एन की वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, एफ एक्स वाई। सो हेंस देयर इज नो डिग्री होमोजेनियस फंक्शन। अच्छा, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसी तरह हम करते जा रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए ना कि क्वेश्चन कुछ इस तरह के हल होते हैं। लाजमी नहीं है कि किसी की सबकी डिग्री होगी, किसी की नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। तो अब देखें, अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा कोर्स का हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन हम करने लगे हैं, मैं इसको रेज करने लगा हूँ, आप लिख लिया करें साथ साथ, ठीक है। मैं इसको रेज कर रहा हूँ। देखिए साइन एक्स प्लस वाई। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, फंक्शन को एक्स वाई लेट कर लें, साइन एक्स एक्स प्लस वाई। फिर आपने क्या करना है, फंक्शन में जो है टी एक्स एंड टी वाई पुट कर देना है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे टी एक्स एंड जहाँ पे वाई है उधर टी वाई। टी एक्स हो गया और टी एक्स प्लस टी वाई हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या किया, फंक्शन में टी एक्स और टी वाई जहाँ पे पुट किया उधर से आप कॉमन ले लें, नीचे से टी कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई, तो टी टी कैंसिल हो गया। तो अब देखें साइन एक्स और एक्स प्लस वाई, अब देखिए ये आपकी वैल्यू फंक्शन की आ रही है, लेकिन डिग्री क्या होगी, तो आप इधर यूँ इस तरह लिख सकते हैं, जो फंक्शन की वैल्यू आप टी एक्स एंड टी वाई पुट करने के बाद जो वैल्यू आई है वो टी की पावर 0 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो आप देखें साइन एक्स एक्स प्लस वाई, तो हेंस देयर इज 0 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो मैं इधर लिखने लगा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ वाई, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसको सॉल्व देखें हम कुछ इस तरह से करेंगे कि देखिए आप सबसे पहले तो आप देखें कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ वाई है, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या करूं, सबसे पहले तो मैंने फंक्शन ले लेना है एक्स वाई, लेट करके लिख लेना है इसी तरह, माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ। याद रखें कि नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी ये है, जब भी नेचुरल लॉग आ जाए जो उसकी पावर होती है वो शुरू स्टार्ट में आ जाती है, जो स्टार्ट में है वो उसकी पावर में चली जाती है, ठीक है। सबसे पहले आपने यूँ करना है कि ये जो वैल्यू है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ना, तो ये पावर में चला जाएगा, ठीक है। अब देखें ये फंक्शन एक्स वाई की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब देखें आपने क्या करना है, एक्स की जगह टी एक्स एंड वाई की जगह टी वाई पुट करना है, टी एक्स एंड टी वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ टी एक्स का होल स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ टी वाई का होल स्क्वायर। अब देखें फंक्शन टी एक्स और टी वाई जो है वो क्या आया आपके पास, आप देखिए याद रखें कि जो नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है ना, वो अगर प्रोडक्ट में है, दो नंबर हैं कोई भी प्रोडक्ट में है, तो वो उनके दरमियान में जो नंबर है वो प्लस का आएगा, ठीक है। नेचुरल लॉग में, नेचुरल लॉग जैसे कि ये टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, तो अब ये जब अलग अलग होंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखें आप, ये प्रॉपर्टी है नेचुरल लॉग की, नेचुरल लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखें इसी तरह ये देखें माइनस साइन है ना, तो अंदर ये जब नेचुरल लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वाई स्क्वायर, नेचुरल लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ टी स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। और पीछे क्या बचा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वाई स्क्वायर। तो एफ एफ टी एक्स एंड टी वाई पुट करने से ये वैल्यू आ गई। अब रिवर्सिंग दी लॉग प्रॉपर्टी, रिवर्स करना है आपने लॉग प्रॉपर्टी को, क्या करनी है, लॉग प्रॉपर्टी को आपने कर दिया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स कैसे करेंगे, क्योंकि हमने वो फंक्शन बनाना होता है ना, ये फंक्शन आपने दोबारा बनाना है, सॉरी ये वाला जो एक्स वाई वाला फंक्शन है ना, ये आपने अगेन दोबारा बनाना है ताकि आपको डिग्री का पता चलता है कि क्या डिग्री आई है होमोजेनियस फंक्शन की। तो आप देखिए आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ वाई। अब ये देखिए ये वैल्यू बन गई है ना, तो अब देखें ये आपकी डिग्री क्या आई है, इसको आप यू 1t0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 है ना। तो आप देखें नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ वाई,
तो आप जो एफ टी एक्स टी वाई पुट करने से जो वैल्यू आई है आपकी वो डिग्री आई है टी की पावर 0 एफ एक्स वाई। तो हेंस देयर इज 0 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। ये आप खुद लिख लें, ठीक है। इससे नेक्स्ट मैं क्वेश्चन कराने लगा हूँ, लेकिन जब तक के लिए आप लिख लें जल्दी जल्दी ताकि मैं रेस कर दूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर ये अब मैं रेस कर रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्यूब डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ वाई क्यूब। अब ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे इसको। सबसे पहले हमने वही करना होता स्टेप जो है एफ एक्स वाई ले लिया इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्यूब डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ वाई क्यूब। फिर आपने क्या करना है टी एक्स एंड टी वाई पुट कर देना है इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ टी एक्स क्यूब एंड नेचुरल लॉग ऑफ टी वाई क्यूब। अब देखिए नेचुरल लॉग ऑफ टी क्यूब प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्यूब नेचुरल लॉग ऑफ टी क्यूब प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वाई क्यूब। ये मैंने आपको प्रोडक्ट की जो है प्रॉपर्टी बताई है ना, नेचुरल लॉग जब भी नेचुरल लॉग के साथ कोई मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको आप प्लस में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए ये टी एक्स मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, जब आपने नेचुरल लॉग इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो प्लस में अंदर नेचुरल लॉग ऑफ टी क्यूब प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। अब देखें याद देखेंगे, अब देखिए इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, टी क्यूब टी की मतलब कि कोई पावर आ रही है, डिग्री आ रही है, नहीं कॉमन नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि एफ जो है टी एक्स एंड टी वाई पुट करने से हमें पता चल गया कि जो आई है होमोजेनियस की डिग्री वो डज नॉट बिलोंग टू टी एन फंक्शन एक्स वाई, ना ही फंक्शन ही कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया देयर इज नो डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। आप इधर लिख दें हैं देयर इज नो डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है देयर। ये समझ आ गया इतना आपको, ठीक है। आप साथ साथ लिख भी लिया करें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपने सही समझना है। अब जो x माइनस वन प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा x माइनस वन प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। सबसे पहला तो स्टेप आपको पता है कि क्या करना होता है, एफ एक्स वाई ले लेना है x प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। फिर आपने क्या करना होता है, आप देखिए एक्स इसी फंक्शन को आपने स्केयर का फार्मूला लगा दें तो ये कुछ इस तरह का होगा, माइनस वन का स्केयर प्लस वाई माइनस वन का होल स्केयर प्लस टू एक्स माइनस वन एंड वाई माइनस वन, ठीक है। तो अब देखें अब इसको आप यूँ इस तरह कर सकते हैं कि आप फंक्शन में आप टी एक्स एंड टी वाई वैल्यू पुट कर दें। तो याद रखें कि जो होमोजेनियस फंक्शन की जो डिग्री फाइंड आउट करने के लिए जो तरीका यही होता है, ठीक है ना, बहुत ईजी स्टेप है। तो ये आप अपने दिल में बिठा लें। अब देखें टी एक्स क्या पुट करेंगे ना, टी एक्स माइनस वन का स्केयर प्लस टी वाई माइनस वन प्लस टू, ठीक है। अब देखें अगला स्टेप मैं क्या करूंगा देखना। अब मैं ये इस तरह करूंगा कि जो माइनस वन है ना, तो माइनस वन को यूँ भी लिख सकते हैं वन ओवर टी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन ओवर टी वाई का होल स्क्वायर प्लस टू वन ओवर टी एक्स और वन ओवर टी वाई, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब देखिए नेक्स्ट हम ये करेंगे वन ओवर टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वन ओवर टी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू ओवर वन ओवर टी स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है, ये बन गया। तो आप देखिए वन ओवर टी स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तीनों में है ना, तो आप देखिए एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ क्योंकि एक्स टू ऊपर जाएगा माइनस टू हो जाएगा, तो इसको मैं यूँ लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस वाई माइनस वन का टू प्लस टू एक्स माइनस वन और वाई माइनस वन। इतना समझ आ गया आपको। तो टी जब ऊपर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, टी माइनस टू हो जाएगा। सो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन एंड वाई माइनस वन। तो देखें टी माइनस टू, तो आप यूँ लिख सकते हैं एक्स माइनस वन प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। तो अब इसका अब देखिए ये डिग्री क्या आ गया टी माइनस टू, तो क्या पुट करने से एफ टी एक्स एंड टी वाई पुट करने से जो वैल्यू आई है वो टी माइनस टू एफ एक्स वाई। देखिए ये फंक्शन की वैल्यू आ गई है ना, ये फंक्शन की वैल्यू है कि नहीं। तो फंक्शन के साथ जो वैल्यू है वो टी, इसका मतलब है कि होमोजेनियस फंक्शन की जो डिग्री है वो टी माइनस टू है, देयर इज माइनस टू डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। ये जो होमोजेनियस फंक्शन है ये माइनस टू डिग्री का है, ठीक है। अब देखें इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तकरीबन और सारे हमारे हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लिंक शेयर करें ताकि दूसरों का भी फायदा हो।
अच्छा सॉरी, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा x प्लस वाई प्लस वन का होल स्केयर, x प्लस वाई प्लस वन का होल स्केयर। अब देखें सबसे पहले आपने कर दिया फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन का होल स्केयर, ठीक है। अब ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर तो फार्मूला होता है इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखें इसका फार्मूला कुछ इस तरह का लगेगा कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस वन प्लस 2xy प्लस 2y प्लस 2x, ठीक है। अब देखें ये फंक्शन की वैल्यू है एक्स वाई की। अब आपने क्या करना है, टी एक्स एंड टी वाई पुट कर देना है। जब टी पुट करेंगे तो टी एक्स का होल स्केयर प्लस टी वाई का होल स्केयर प्लस वन प्लस टू टी एक्स टी वाई प्लस टू टी वाई प्लस टू टी एक्स, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। अब देखेंगे क्या हो जाएगा, टी स्केयर एक्स स्केयर प्लस टी स्केयर वाई स्केयर प्लस वन प्लस टू टी स्केयर एक्स वाई प्लस टू टी वाई प्लस टू टी एक्स। अब याद रखें कि अब टी जो है सब में कॉमन नहीं है, तो हम टी की डिग्री हम नहीं बता सकते कि टी की डिग्री क्या है। अगर सब में कॉमन होता तो हम टी की डिग्री, टी की वैल्यू हम निकाल लेते कि टी की डिग्री क्या है। लेकिन आप देखिए सब में कॉमन तो नहीं है, वन में कॉमन नहीं है, तो सो अब इसलिए हम डिग्री नहीं बताते। तो देयर इज नो डिग्री ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। तो आप यूँ लिख सकते हैं जो फंक्शन है, फंक्शन ही नहीं निकल सका, टी एक्स और टी वाई पुट करने से जो वैल्यू आई है टी डज नॉट टी एन एफ एक्स वाई, हेंस देयर इज नो डिग्री, hence there is no degree homogeneous इक्वेशन। अच्छा उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं जब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।